मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें जेरी लेन, उसकी पत्नी कारिन और उनकी 2 बेटी रेचल और कोनी है। जेरी यूनाइटेड नेशंस का एक एक्स इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर था जिसने अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए वे नौकरी छोड़ दी थी। एक सुबह जेरी अपनी पूरी फैमिली को कार में लेकर फिलाडेल्फिया शहर की सड़कों पर निकला होता है, लेकिन अचानक वे एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंस जाते हैं। सड़कों पर अजीब सी बेचैनी थी और आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे। जेरी इस अचानक लगे ट्रैफिक जाम का कारण जानने के लिए कार से बाहर निकलता है। तभी बिना किसी चेतावनी के सड़कों पर ज़ॉम्बीज का हमला शुरू हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज बहुत तेज और आक्रामक थे जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को बेरहमी से अपना शिकार बना रहे थे। जो भी इंसान उनके सामने आ रहा था वे उसे पागलों की तरह काटने लगते थे। जेरी इस तबाही को देख ही रहा था कि तभी वह एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज नोटिस करता है। उसने देखा कि अगर कोई ज़ॉम्बी किसी स्वस्थ इंसान को काट लेता है तो वह इंसान सिर्फ 12 सेकंड के अंदर ही खुद एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह इन्फेक्शन जंगल की आग की तरह फैल रहा था और पूरा शहर देखते ही देखते नरक बन चुका था। जेरी समझ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए वह अपनी कार छोड़कर किसी दूसरी गाड़ी में वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। शहर से बाहर निकलते समय जेरी को उसके एक पुराने दोस्त थियरी का कॉल आता है। थियरी यूएन का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता है। जेरी उससे मदद मांगता है ताकि वह अपनी फैमिली को इस वायरस से बचा सके। थियरी उसे न्यू जर्सी की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर जल्द से जल्द पहुंचने को कहता है। इसके बाद जेरी और उसकी फैमिली भागते हुए उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर आकर उन्हें रेस्क्यू करने वाला था। जैसे ही वे बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ भी लोग पहले ही ज़ॉम्बीज बन चुके थे और बाकी बचे हुए लोगों पर हमला कर रहे थे। इसी बीच एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी हमला कर देता है। वह उसे काटने ही वाला होता है कि तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक छोटा बच्चा जिसका नाम टॉमी है उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इस भयानक लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी का संक्रमित खून जेरी के मुंह में चला जाता है। यह देखकर जेरी बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर वह तुरंत बिल्डिंग की छत की तरफ भागता है और छत के किनारे खड़ा हो जाता है। वह खुद को नीचे गिराकर खत्म करने के लिए तैयार था क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि वह ज़ॉम्बी बनकर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खतरा बने। इसलिए वह सोचता है कि अगर वह ज़ॉम्बी में बदल गया तो छत से कूद जाएगा। फिर वह अपनी घड़ी में समय देखता है और उन 12 सेकंड्स का इंतजार करता है जो किसी को भी ज़ॉम्बी में बदलने के लिए काफी थे। लेकिन 12 सेकंड से कहीं ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जेरी का शरीर सामान्य रहता और वह ज़ॉम्बी में नहीं बदलता। तब उसे समझ आता है कि वायरस सिर्फ खून के संपर्क में आने या मुंह में जाने से नहीं बल्कि गहरे घाव या सीधे काटने से ही फैलता है। ठीक उसी समय थियरी द्वारा भेजा गया रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर में मौजूद मिलिट्री टीम जेरी, उसकी फैमिली और उस छोटे बच्चे टॉमी को ज़ॉम्बीज से बचाकर सुरक्षित रेस्क्यू करके समंदर के बीच खड़े एक विशाल मिलिट्री वॉरशिप पर ले जाती है। जहाज पर पहुंचने के बाद जेरी की मुलाकात अपने दोस्त थियरी से होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। थियरी को देखकर लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। फिर वह जेरी को एक भयानक सच्चाई बताता है कि यह इन्फेक्शन अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। दुनिया का हर विकसित देश इस वायरस को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यह संक्रमण किसी की पकड़ में नहीं आ रहा और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के पास खाने पीने की सप्लाई खत्म हो रही है। देशों का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सड़कें बंद कर दी गई हैं। थियरी जेरी से कहता है कि उसे एक मिशन पर जाना होगा क्योंकि अगर वह उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें वापस रेफ्यूजी कैंप छोड़ दिया जाएगा। फिर वह उसे एक युवा वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फास्टबैक से मिलवाता है। डॉक्टर फास्टबैक का मानना है कि हर वायरस की एक जड़ होती है और अगर वह पेशेंट 0 यानी पहले इन्फेक्टेड व्यक्ति तक पहुंच जाएं, तो वे इसकी वैक्सीन बनाकर इस तबाही को रोक सकते हैं। उन्हें शक था कि इस वायरस की शुरुआत साउथ कोरिया से हुई है क्योंकि वहां के एक मिलिट्री बेस से सबसे पहले इस वायरस के बारे में एक ईमेल मिला था। जेरी अब अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए मजबूरन इस मिशन पर जाना स्वीकार कर लेता है। वह डॉक्टर फास्टबैक और एक एलीट मिलिट्री टीम के साथ एक हेराक्यूलिस प्लेन में सवार होकर साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वे रात के अंधेरे और मूसलाधार बारिश में दक्षिण कोरिया के कैंप हम्फ्रीज पर लैंड करते हैं, वहां का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण होता है। जैसे ही प्लेन का पिछला दरवाजा खुलता है, अचानक अंधेरे से निकलकर बहुत से ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। जेरी और बाकी के सैनिक तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू करते हैं और कई ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। डॉक्टर फास्टबैक, जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट थे लेकिन उन्हें फील्ड का कोई अनुभव नहीं था, वह ज़ॉम्बीज को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए वापस प्लेन की तरफ भागते हैं। लेकिन बारिश की वजह से फर्श पर उनका पैर फिसल जाता है। गिरते वक्त उनके हाथ में मौजूद गन से अचानक गोली चल जाती है जो सीधे उनके सिर में लगती है। डॉक्टर फास्टबैक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मिशन की पूरी जिम्मेदारी न चाहते हुए जेरी के कंधों पर आ जाती है। जेरी और बची हुई टीम किसी तरह बचकर साउथ कोरियन मेडिकल सेंटर के सुरक्षित हिस्से में पहुंचती है। जेरी को पता चलता है कि यही वो जगह है जहां से इस वायरस की पहली रिपोर्ट आई थी। वहां एक अमेरिकन ऑफिसर जेरी को उन ज़ॉम्बीज की लाशें दिखाता है जिन्हें उन्होंने जला दिया था।
आगे वह बताता है कि कैंप का डॉक्टर इस वायरस का पहला शिकार बना था, जिसे एक स्थानीय मरीज ने काटा था। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर उस पहले मरीज को किसने काटा, लेकिन उस ऑफिसर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी वहां कैद एक पूर्व CIA एजेंट जेरी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह जेरी को बताता है कि इजराइल ने इस हमले का अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया था। उसने बताया कि इजराइल ने अपने देश के जेरूसलम शहर के चारों तरफ एक बहुत ही विशाल और ऊंची दीवार बना ली है, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। वह एजेंट शक जताता है कि हो सकता है इजराइल को इस वायरस के बारे में पहले से जानकारी थी। वह जेरी को सलाह देता है कि अगर उसे सच जानना है तो उसे इजराइल जाकर जुर्गन वार्मब्रून नाम के आदमी से मिलना चाहिए। वहां उसे यह भी पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को दिखाई नहीं देता, वह सिर्फ आवाज का ही पीछा करते हैं। फिर जेरी अपनी टीम के साथ वापस प्लेन तक पहुंचने के लिए निकलता है। इसके बाद वे जेरूसलम पहुंचता है। जेरी की मुलाकात जुर्गन वार्मब्रून से होती है। जुर्गन उसे बताता है कि इजराइल ने यह दीवार किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि भारत से मिले एक इंटरसेप्टेड मैसेज की वजह से बनाई थी, जिसमें राक्षसों के लड़ने की बात कही गई थी। जब जेरी और जुर्गन दीवार के सुरक्षित हिस्से में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां मौजूद हजारों लोग सुरक्षित होने की खुशी में एक फेस्टिवल मनाना शुरू कर देते हैं। वे लाउडस्पीकर पर बहुत शोर करते हैं और जोर जोर से गाने लगते हैं। जेरी तुरंत समझ जाता है कि ये शोर मौत को दावत दे रहा है। वह लोगों को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी दीवार के दूसरी तरफ एक खौफनाक मंजर दिखता है। लाखों ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक विशाल पहाड़ जैसा बना लेते हैं और देखते ही देखते उस ऊंची दीवार को पार कर लेते हैं। जो इजराइल अब तक सुरक्षित था, वहां अब मौत का तांडव शुरू हो जाता है। ज़ॉम्बीज ऊंचाई से शहर के अंदर गिरने लगते हैं और लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। जेरी वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते हुए एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है। वह देखता है कि हजारों ज़ॉम्बीज के झुंड में एक बूढ़ा आदमी और एक बहुत ही दुबला पतला और बीमार बच्चा खड़ा है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। वे उसके पास से होकर निकल जाते हैं, लेकिन उसे नहीं काटते। जेरी के दिमाग में यह बात खटक जाती है। इसी भागदौड़ के दौरान आर्मी का एक एयरक्राफ्ट जेरी और एक महिला ऑफिसर सेगन को बचाने के लिए आता है और वे वहां से निकल जाते हैं। जेरी और महिला ऑफिसर सेगन अब एक कमर्शियल प्लेन में सुरक्षित बैठे होते हैं, लेकिन जेरी का दिमाग अभी भी जेरूसलम के उन दृश्यों में उलझा हुआ था। वह बार बार उस बीमार बच्चे और उस बुजुर्ग आदमी के बारे में सोच रहा था जिन्हें ज़ॉम्बीज ने छोड़ दिया था। जेरी प्लेन में बैठा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि प्लेन के पिछले हिस्से की तरफ से चीखें आ रही हैं। जब वह उठकर पीछे वाले हिस्से में देखता है तो वह समझ जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस प्लेन के अंदर भी पहुंच चुका है। प्लेन में कुछ लोग पहले से ही संक्रमित थे और वे अब एक दूसरे को काट रहे थे, जिससे वायरस प्लेन के बंद माहौल में बहुत तेजी से फैलने लगता है। जेरी और बाकी बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने सूटकेस और सामान को प्लेन के बीच के रास्ते में जमा कर देते हैं, ताकि वे ज़ॉम्बीज की नजर से बच सकें और उन्हें आगे आने से रोक सकें। लेकिन तभी बदकिस्मती से एक आदमी से सूटकेस नीचे गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बीज पागलों की तरह उन पर हमला कर देते हैं। जेरी और बाकी लोग स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वहां के हालात बस से बाहर हो जाते हैं। आखिर में कोई और रास्ता न देखकर जेरी प्लेन के अंदर ही एक ग्रेनेड फेंक देता है। हवा में उड़ते हुए प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे प्लेन की दीवार में छेद हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज हवा के दबाव से बाहर खींच जाते हैं। लेकिन इस धमाके की वजह से प्लेन बेकाबू होकर क्रैश हो जाता है और इस भयानक हादसे में सिर्फ जेरी और वो महिला ऑफिसर सेगन ही जिंदा बचते हैं। दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। खास तौर पर जेरी के पेट में एक लोहे की रॉड घुस जाती है। किसी तरह वे दोनों पैदल चलकर पास मौजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही जेरी बेहोश हो जाता है। जब जेरी को होश आता है तो WHO का डॉक्टर उसे पूछता है कि वह इस कत्लेआम के बीच से यहाँ क्यों आया, तो जेरी उन्हें सारी स्टोरी बताता है। फिर जेरी उन्हें इस वायरस का एंटीडोट बताता है। वह कहता है कि उसने नोटिस किया था कि ज़ॉम्बीज बीमार और कमजोर लोगों पर हमला नहीं करते। जेरी की थ्योरी ये थी कि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्थी बॉडी को ही इन्फेक्टेड करते हैं, क्योंकि उन्हें वायरस फैलाने के लिए एक मजबूत होस्ट चाहिए होता है। जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, ज़ॉम्बीज उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जेरी की इन बातों पर डॉक्टर्स को भरोसा नहीं होता। फिर प्रयोग के तौर पर उनमें से किसी एक को खुद को किसी भी ऐसी बीमारी का जो बाद में आसानी से ठीक की जा सके एक घातक बैक्टीरियल इंजेक्शन लगाकर ज़ॉम्बीज के सामने जाना होगा। अगर ज़ॉम्बीज उस पर हमला नहीं करते तो सच में यह थ्योरी सही है। जेरी इस आत्मघाती मिशन के लिए खुद तैयार हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो बैक्टीरियल इंजेक्शंस लैब के विंग बी में रखे होते हैं, जहां पहले से ही सारे कर्मचारी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। जेरी, सेगन और लैब के हेड उस खतरनाक हिस्से में जाने का फैसला करते हैं। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलते हुए उनमें से किसी से हल्की सी आवाज हो जाती है और ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने लगते हैं। टीम के बाकी लोग किसी तरह बचकर सुरक्षित निकल जाते हैं, लेकिन जेरी वहां अकेला रह जाता है।
वह कई ज़ॉम्बीज से बचते हुए किसी तरह उस लैब तक पहुंचता है जहां कई तरह की बीमारियों के वायरस रखे होते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, उसे दिखता है कि एक खूंखार ज़ॉम्बीज दरवाजे पर खड़ा है और उसका रास्ता ब्लॉक कर रहा है। अब जेरी के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। तब जेरी एक बड़ा फैसला करता है कि उसे खुद पर ही यह प्रयोग करना होगा। यह सोचकर वह एक वायरस इंजेक्ट कर लेता है। जेरी कुछ देर इंतजार करता है। सामने खड़ा ज़ॉम्बी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वह जेरी के बिल्कुल पास आकर उसे सूंघता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि अब जेरी का शरीर तकनीकी रूप से बीमार हो चुका था और ज़ॉम्बीज ऐसे लोगों पर हमला नहीं करते। यानी जेरी ने जो बताया था वह असल में सही था। जेरी अब बड़े आराम से उन सैकड़ों ज़ॉम्बीज के बीच से निकल जाता है और वो वायरस लेकर डॉक्टरों के पास सुरक्षित पहुंच जाता है। यह देखकर सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें इस वायरस से लड़ने का असली तरीका मिल चुका था। इसके बाद जेरी अपनी फैमिली से मिलने जाता है, जिन्हें शिप से हटाकर एक रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया था। फिर वह वैक्सीन अपने उस दोस्त को दे देता है जिसने शुरुआत में उसकी मदद की थी, ताकि आगे और रिसर्च हो सके और इस कैम्फ्लेज वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है, जहां जेरी की समझदारी ने पूरी दुनिया को एक नई जिंदगी दी। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, हमारे इस छोटे से चैनल को बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए नीचे दिए गए हाई बटन का इस्तेमाल जरूर करें। इससे इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।